हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवम है। इस वीडियो में हम देखेंगे एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग डार्ट के अंदर। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है अगर आप फ्लटर सीख रहे हैं तो, क्योंकि हम एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग बार बार यूज़ करने वाले हैं। तो वीडियो के अंदर आगे हम देखेंगे सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस के बीच का जो डिफरेंस है, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के बीच का डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे फ्यूचर क्या होता है, उसे यूज़ कैसे करना है। उसके बाद हम देखेंगे अवेट और एसिंग क्या होता है, उसे कैसे यूज़ करना है। उसके बाद हम देखेंगे देन क्या है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के बीच का डिफरेंस। तो सिंक्रोनस ऑपरेशन क्या है? A synchronous operation blocks other operation from executing until it completes। तो ये कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। मान लीजिए ये हमारा लाइन बाय लाइन कोड है, तो इसमें पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तभी ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये अभी एग्जीक्यूट होना बाकी है और ये एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है। मान लीजिए ये लाइन अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई है, तो ये लाइन एग्जीक्यूट होने का सवाल ही नहीं उठता है सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के लिए। इसलिए इसे हम बोलते हैं ब्लॉक्स अदर ऑपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग अंटिल इट कंप्लीट्स। तो ये ब्लॉकिंग होता है। और ये जो एसिंक्रोनस ऑपरेशंस होते हैं वो इसका एकदम अपोजिट है, ये अनब्लॉकिंग है। यानी कि अगर मान लो मेरा ये ऑपरेशंस हैं, यानी कि लाइन है कोडिंग की, तो ये अभी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। मान लो ये 2 सेकंड लेगा, तो तब तक मेरा कोड वहाँ रुक के ऐसे ऐसे गोल गोल नहीं घूमेगा, तब तक वो बाकी का जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होता रहेगा, ठीक है। इसे अभी हम एग्जांपल से देखेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। और जो सिंक्रोनस फंक्शन होता है उसके अंदर सिंक्रोनस ऑपरेशंस होते हैं, और जो एसिंक्रोनस होता है उसके अंदर एसिंक्रोनस ऑपरेशंस होते हैं। बहुत ही सिंपल चीज़ है, ओके। तो एसिंक्रोनस फंक्शंस के अंदर से हम सिंक्रोनस ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन सिंक्रोनस के अंदर से हम एसिंक्रोनस ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। तो ये बात का आपको ध्यान रखना होगा। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए ये मैंने टाइम वर्सेस प्रोसेस का एक ग्राफ बनाया है, ओके। तो मान लीजिए इसमें एक प्रोसेस टाइम ले रहा है 1 सेकंड, ओके। ये P1 है, और जो मेरा दूसरा प्रोसेस जो टाइम ले रहा है वो भी 1 सेकंड है, ठीक है। और जो मेरा तीसरा प्रोसेस है P3, वो जो टाइम ले रहा है वो भी 1 सेकंड है। तो मेरा जो टोटल टाइम होगा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने का वो होगा 3 सेकंड। क्यों? क्योंकि जब तक P1 एग्जीक्यूट नहीं होगा P2 एग्जीक्यूट होना चालू ही नहीं होगा। यानी कि P2 यहाँ से एग्जीक्यूट होना चालू होगा, यहाँ से यहाँ तक P2 एग्जीक्यूट होगा, फिर P2 एग्जीक्यूट हो जाएगा तो मेरा P3 एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा, ओके। तो ये अगर आपका कोड जो है वो टाइम ले रहा है, यानी कि अगर आपका ऐसा ऑपरेशंस हैं जैसे कि सर्वर पे से आपको डिटेल्स फेच करनी है, ओके, तो आप उसे एसिंक्रोनस फंक्शंस के अंदर करते हैं। तो इसमें क्या होगा, मान लो मेरे ऑपरेशंस हैं P1, ओके। P1 1 सेकंड ले रहा है, P2 1 सेकंड ले रहा है, P3 भी 1 सेकंड ले रहा है। तो मेरा जो टोटल टाइम रहेगा वो कितना रहेगा, 1 सेकंड। क्यों ऐसा? क्योंकि P1 स्टार्ट हो गया तो वो बोलता है अब आगे वाले को देखो, मेरा तो मैं देख लूँगा, ठीक है। यानी कि ये स्टार्ट हो गया, उसके बाद में P2 भी स्टार्ट हो गया, उसके बाद P3 भी स्टार्ट होगा, P3 भी स्टार्ट हो गया। तो ये सारा मिल के 1 सेकंड ले रहे हैं, ओके। तो ऑब्वियसली ये इससे फास्टर है, ओके। तो चलिए देखते हैं अब फ्यूचर को। तो फ्यूचर क्या है? एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग अ डिलेड कंप्यूटेशन। यानी कि जब भी मैं फ्यूचर वाले फंक्शन को कॉल करूँगा तो वो तुरंत मुझे कोई वैल्यू नहीं देगा। वो 1 सेकंड ले सकता है, वो 2 सेकंड ले सकता है, या 3 सेकंड ले सकता है, ओके।
यानी कि वो कुछ डिले के बाद में मुझे जो वैल्यू रिटर्न करनी है उसे वो देगा। ओके, द फ्यूचर इज यूज टू रिप्रेजेंट अ पोटेंशियल वैल्यू और एरर दैट विल बी अवेलेबल एट सम टाइम इन फ्यूचर। तो बहुत ही सिंपल है, फ्यूचर जो होता है वो दो टाइप के होते हैं। जो फ्यूचर का स्टेट होता है वो, ठीक है, फ्यूचर का जो एक स्टेट हो सकता है वो है अनकम्प्लीटेड, और एक स्टेट हो सकता है कंप्लीटेड। ओके, यानी कि अभी ये वेटिंग में है, सेकंड टाइम ले सकता है, एक दो तीन कुछ भी। ओके, और जो कंप्लीट है उसका भी दो टाइप है। ये कंप्लीट हो सकता है विथ वैल्यू, ओके, या तो ये कंप्लीट हो सकता है विथ एरर। ओके, तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे हम अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो चलिए डार्ट पैड खोलते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपना डार्ट पैड खोल लिया है। ये आप किसी भी ब्राउज़र पे डार्ट पैड लिख के पहली लिंक को ओपन करके खोल सकते हैं। तो मुझे ये सारे कोड की ज़रूरत नहीं है, मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। अब मुझे एक फ्यूचर बनाना है। तो मैं लिखूँगा फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर, और ये फ्यूचर में मुझे मान लो स्ट्रिंग दे रहा है, तो मैं लिखूँगा फ्यूचर के अंदर स्ट्रिंग, ठीक है। ये मान लो कि मुझे सर्वर पे से यूज़र का नाम दे रहा है, तो इससे मैं लिखता हूँ गेट नेम, ठीक है। तो अभी तो हमारे पास सर्वर या डेटाबेस ऐसा कुछ है नहीं, तो इसके लिए हम एक मेथड यूज़ करेंगे कि जो कुछ टाइम लेगा उसके बाद में एक वैल्यू रिटर्न करेगा, जो एग्जैक्टली उसके उसके जैसा ही है कि सर्वर पे से डाउनलोड हो रहा है तो थोड़ा टाइम लग रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्यूचर डॉट डिलेड। ये फंक्शन है, इसके अंदर हमें दो चीज़ पास करनी रहती है, एक तो ड्यूरेशन जो कि एक फंक्शन है। कितने सेकंड्स का चाहिए आपको? सेकंड्स, मुझे चाहिए 2 सेकंड का। 2 सेकंड के बाद क्या होना चाहिए, इसके लिए आप फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं या फिर एनोनिमस फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो 2 सेकंड के बाद होना चाहिए ये नेम रिटर्न करना चाहिए। तो मेरा नाम है शिवम, तो मैं यहाँ लिखूँगा शिवम। ओके, तो ये मैंने फ्यूचर बना दिया है। तो ये तो अभी हमेशा वैल्यू के साथ ही ख़त्म होगा, ठीक है। लेकिन थोड़ी देर बाद हम ये भी देखेंगे कि एरर के साथ ये कैसे ख़त्म हो सकता है, क्योंकि अभी हम एग्जैक्टली डाउनलोड तो कर नहीं सकते हैं, तो ऐसा तो नहीं आएगा कि सर्वर अनअवेलेबल। ओके, अगर आप चाहते हैं तो आप जो ये होता है इसे ट्राई कैच में यूज़ कर सकते हैं, जो हम आगे देखेंगे वो सब एडवांस चीज़ें हैं, अभी तो हम सिर्फ इंट्रोडक्शन में जा रहे हैं। तो ये हमने अपना पहला फ्यूचर बना लिया है। ओके, तो अब हमने फ्यूचर देख लिया है, अब हमें देखना है एसिंक और अवेट क्या होता है और उसे कैसे यूज़ करना है। तो हमने फ्यूचर तो देख ही लिया है, अब हमें एसिंक और अवेट को देखना है कि एसिंक और अवेट क्या होता है और उसे कैसे यूज़ करना है। ओके, तो जो हमने फंक्शन बनाया है गेट नेम, वो क्या करता है? तो आप ये जवाब देंगे कि वो स्ट्रिंग रिटर्न करता है। ओके, लेकिन ये 2 सेकंड बाद रिटर्न करता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं फ्यूचर ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। ओके, फ्यूचर में मुझे ये एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, ठीक है। ये हमने अपने फंक्शन की डेफिनेशन में लिखा था, फ्यूचर में स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। ओके, अब इसे मुझे कॉल करना है। मान लो मैं इसे मेन फंक्शन के अंदर मुझे इसे कॉल करना है। प्रिंट के अंदर मैं इसे लिख देता हूँ गेट नेम। ओके, तो
प्रिंट को क्या चाहिए, प्रिंट कौन सी आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट करता है, स्ट्रिंग को। ओके, तो गेट नेम क्या देगा, स्ट्रिंग देगा, लेकिन अभी देगा नहीं, 2 सेकंड बाद देगा। जब इसका एग्जीक्यूशन चालू होगा तब 2 सेकंड बाद मुझे ये स्ट्रिंग देगा। ओके, लेकिन मेन को तो ये बात नहीं पता है, मेन को तो सिर्फ इतना पता है ऊपर से नीचे जाना। क्यों? क्योंकि ये सिंक्रोनस फंक्शन है। ओके, ये तो सिर्फ ये देखेगा कि गेट नेम के पास अभी कोई वैल्यू नहीं है, तो हटा सामान की घटा, मैं तो चला नीचे। ओके, तो अभी मुझे मेन को बताना है कि ये तुझे वैल्यू देगा, बस तू थोड़ा वेट कर ले। इसके लिए हम यहाँ लिखते हैं अवेट। ओके, अवेट मैंने लिख दिया, तो अब ये मेन इसके लिए वेट करेगा। लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जो अवेट कीवर्ड है वो सिर्फ हम एसिंक्रोनस फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ओके, पर ये जो हमारा मेन है वो तो सिंक्रोनस है। ओके, तो अब हमें इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एसिंक्रोनस फंक्शन के अंदर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे एसिंक लिखना है आपको, एसिंक। ओके, तो अब ये परफेक्टली वर्क करेगा। तो अभी इसको भी पढ़ ही लेते हैं फॉर्मेलिटी के लिए। द अवेट कीवर्ड वर्क्स ओनली इन एसिंक फंक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया, एसिंक होना बहुत ज़रूरी है। टू डिफाइन एन एसिंक फंक्शन एड एसिंक बिफोर द फंक्शन बॉडी। ये क्या है, ये फंक्शन बॉडी है, उसके आगे आपको क्या लिख देना है, एसिंक। बहुत ही सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को एक बार और देख लीजिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने अपना डाट पैड खोल लिया है, बस थोड़ा जूम किया है क्योंकि मैंने फील किया कि आपको छोटा लगता होगा। ठीक है, तो अभी हम प्रैक्टिकल करते हैं। ये तो हमने पहले ही लिखा था, इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ मैं। प्रिंट गेट नेम। ओके, बहुत ही सिंपल चीज़ है। अभी क्या एरर आना चाहिए, अगर एरर आएगा भी या नहीं आएगा ये हमको देखना है। तो देखिए आप, हमें एरर फंक्शन। ओके, तो देखिए हमें एरर तो नहीं आया है, लेकिन ये लिखा है इंस्टेंस ऑफ फ्यूचर। ओके, इंस्टेंस ऑफ फ्यूचर। ठीक है, तो अब मुझे इसे बताना है कि गेट नेम के लिए थोड़ा सा वेट कर लो। इसके लिए मैं यहाँ लिखूँगा एसिंक। ओके, एसिंक क्यों, क्योंकि मुझे अवेट यूज़ करना है, और अवेट हमेशा एसिंक्रोनस फंक्शन के अंदर से यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अब देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा आउटपुट परफेक्टली फाइन आ चुका है। ओके, तो अब हम देखते हैं एसिंक्रोनस की पावर। ओके, इसे मैं हटा देता हूँ और यहाँ से मैं रिटर्न की जगह पे प्रिंट करवा लेता हूँ डायरेक्ट फंक्शन के अंदर से। ओके, सेम कोड है, सिर्फ ये अभी स्ट्रिंग रिटर्न नहीं कर रहा है, ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे वर्ड कर रहे हैं, ये डायरेक्टली प्रिंट कर रहा है। ओके, तो अभी एसिंक्रोनस फंक्शन की पावर देखेंगे हम। ओके, यहाँ पे मैंने लिख दिया गेट नेम, फंक्शन को कॉल कर लिया। ठीक है, फंक्शन कॉल हो गया, और मेरा बाकी का कोड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मान लो मेरा बाकी का कोड है प्रिंट, काफ़ी एक्साइटेड हो चुका हूँ मैं, हेलो। ओके, ओके, पहले ये फंक्शन कॉल होगा, उसके बाद में प्रिंट होगा। ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग आउटपुट आने वाला है, हेलो शिवम। ओके, पर ये तो ऊपर नीचे है, क्यों, ये फंक्शन कॉल किया लेकिन ये बोल रहा है कि मुझे 2 सेकंड टाइम लगेगा। तो ये एसिंक्रोनस फंक्शन है, ये किसी के लिए रुकता नहीं है, ये आगे बढ़ जाता है। ओके, और बोलता है तो अपना काम करता रहे, तब तक मैं आगे राउंड मार के आता हूँ। ठीक है, ओके, आई होप कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। एसिंक्रोनस फंक्शन के अंदर कोड नॉन ब्लॉकिंग रहता है, इसलिए ये
नॉन ब्लॉकिंग है। ओके, तो एक्चुअल में यहाँ पे ऐसा आना चाहिए था शिवम और हेलो, तो ये क्यों उल्टा आया है ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, आई होप आपने समझ लिया है। ओके, तो ये सब हम हटा देते हैं और वापस स्ट्रिंग रिटर्न करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमें ध्यान सीखना है जिसके लिए ये ज़रूरी है। ओके, तो चलिए वापस अपने स्लाइड के ऊपर जाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ध्यान क्या है। ओके, व्हेन यू डोंट वांट टू यूज async एंड await यू कैन यूज फ्यूचर डॉट ध्यान। ओके, जो हमारा फ्यूचर है गेट नेम, उसके बाद में हम यूज कर सकते हैं डॉट ध्यान। ओके, तो जो then फंक्शन है will only execute when future complete successfully। ओके, ये then फंक्शन तब कॉल होगा, ये then फंक्शन कब कॉल होगा जब ये जो हमारा फ्यूचर है वो कंप्लीट हो जाएगा वैल्यू के साथ में। अगर वो कंप्लीट विथ एरर होता है तो ये then फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, ओके, तो then फंक्शन के अंदर हम फंक्शन पास कर सकते हैं कोई भी, या फिर हम एक एनोनिमस फंक्शन लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम प्रैक्टिकल में देखते हैं, जाते हैं वापस डार्ट पैड के अंदर। then को यूज़ करना है क्यों? अगर आपको async या await यूज़ नहीं करना है। ओके, तो async अगर हमें मेन में यूज़ करना है कोई एसिंक्रोनस कोड, तो हमें यहाँ पे async लिखना पड़ता है। ओके, यानी कि पूरे फंक्शन को हमें एसिंक्रोनस बनाना पड़ता है। तो अगर आपको ये async नहीं चाहिए, आपको ऐसा मेन अच्छा लगता है, तो आप then का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इसे देख लेते हैं। एक बार और बोल लेता हूँ, then का यूज़ तब करना है जब आपको async या await नहीं चाहिए। और then कब एग्जीक्यूट होगा? जब आपका फ्यूचर कंप्लीट विथ वैल्यू होगा। अगर वो कंप्लीट विथ एरर होगा तो then एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। मैं दोनों करके दिखाऊंगा, चलिए देखते हैं। तो हम वापस आ गए हैं अपने डार्ट पैड के अंदर। ओके, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, गेट नेम, ये हमारा फ्यूचर हो गया, डॉट देन। ओके, देन के अंदर हमको क्या करना है, फंक्शन पास करना है। तो यहाँ पे हम एक एनोनिमस फंक्शन यूज़ कर लेते हैं, वैल्यू। आई होप आपको ये सब पता है, एनोनिमस और ये सब। डायरेक्टली आप इस वीडियो को मत देखिए, पहला थोड़ा बेसिक वीडियो देख लीजिए। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पे आपको बेसिक वीडियोस नहीं मिलेंगे। जिस वीडियो में लोगों को दिक्कत हो रही है वैसे वीडियो ही मैं बनाऊँगा इस चैनल पे, तो वापस सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको प्रॉब्लम पड़ेगी तो चांसेस हैं कि आप मेरे वीडियो पे ही लैंड हो। ओके, तो ये हमने एनोनिमस फंक्शन बना लिया है then के अंदर। ओके, यहाँ पे हम कर सकते हैं प्रिंट वैल्यू। ओके, सेमी कॉलन। अब इसे हम रन करते हैं, ये हमारा प्रीवियस आउटपुट है, इसे मत देखिए, क्या आना चाहिए, सॉरी यहाँ पे वैल्यू में सेमी इन्वर्टेड कोमा नहीं आएगा। शिवम, एज सिंपल एज दैट। अगर आपको async और await यूज़ नहीं करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर डॉट then। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए इस वीडियो का कंक्लूजन देख लेते हैं, नहीं तो आप भूल जाएंगे कि क्या क्या हमने सीखा है। ठीक है, कंक्लूजन। ओके, तो सबसे पहले हमने देखा डिफरेंस सिंक्रोनस कोड का और एसिंक्रोनस कोड का। ओके, सिंक्रोनस कोड जो होता है वो ब्लॉकिंग होता है, और जो एसिंक होता है वो नॉन ब्लॉकिंग होता है।
ठीक है, सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कैसे याद रखना है। ओके ओके, यानी कि ये एग्जीक्यूट होगा तभी ये एग्जीक्यूट होगा। और एसिंक्रोनस प्रोग्राम के अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि पहली लाइन एग्जीक्यूट हो तभी दूसरी लाइन पे जाए। जैसे कि मैंने आपको करके दिखाया, शिवम के बाद हेलो नहीं आ रहा था, हेलो के बाद शिवम आ रहा था। ओके, पहले प्रिंट हुआ था, उसके बाद में अपना गेट नेम फंक्शन कॉल हुआ था। ओके, आई होप आपको समझ में आ चुका है। अगर नहीं आया है तो वापस वीडियो देखिए, वीडियो में कमी नहीं है, आप में कमी है। ओके, तो ये पहले हमने ये डिफरेंस देखा, उसके बाद में हमने देखा फ्यूचर। फ्यूचर क्या है? फ्यूचर बोलता है कि मैं अभी तो आपको नहीं दे सकता, लेकिन थोड़े टाइम बाद, 1 सेकंड या 2 सेकंड बाद मैं आपको वैल्यू दूंगा। यानी कि ये एक प्रॉमिस जैसा है। ओके, आप अपने फ्रेंड से जैसे पैसे मांगने जाते हो तो कैसे प्रॉमिस करता है कि आज तो नहीं है, कल दे दूंगा। ओके, और फ्यूचर दो टाइप के होते हैं, अनकम्प्लीटेड और कंप्लीटेड। और कंप्लीटेड फ्यूचर के भी दो टाइप हैं। क्या है वो? कंप्लीट विथ वैल्यू या फिर कंप्लीट विथ एरर। ओके, तो एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको और दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे ये हमारा फंक्शन परफेक्टली रन हो रहा है, लेकिन मान लो कि ये कोई एरर दे रहा है, तो अब हम एरर सिमुलेट करते हैं। तो सर्वर नॉट अवेलेबल। ओके, और हम इसे कॉल कर रहे हैं गेट नेम डॉट देन। देन के अंदर हम एनोनिमस फंक्शन पास करते हैं, जिसके अंदर हम प्रिंट करते हैं ऑपरेशन सक्सेसफुल। ओके, मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ थोड़े चेंजेस किए हैं। यहाँ पे एक सेमीकोलन और चाहिए, सॉरी सॉरी, यहाँ पे। ओके, देन के लिए वैल्यू होना ज़रूरी है, ऐसा है, ये बोल रहा है। तो अब क्या हो रहा है कि जो हमारा फ्यूचर है वो एक एरर थ्रो कर रहा है। ओके, अब इसे रन करके देखते हैं आउटपुट क्या आता है। देखिए, अभी हमने अपने डेटाबेस से कुछ कनेक्ट नहीं किया है, इसलिए हम सब सिम्युलेट करके दिखा रहे हैं आपको। पहले हमने सिम्युलेट किया कि हम सर्वर पे से कुछ डिटेल्स या डेटा फैच कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा गेट नेम है वो 2 सेकंड का टाइम ले रहा है। ओके, तो ये हमने क्या सिम्युलेट किया कि हम सर्वर से कनेक्टेड हैं, हमने रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर ने थोड़ा टाइम लिया, रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया और हमें वैल्यू भेजी, और हमने वो इस फंक्शन के अंदर से रिटर्न करवा दिया। ठीक है, अब मान लो सर्वर बिज़ी है, ऐसा कुछ है, तो सर्वर क्या करेगा कि अभी मैं बहुत बिज़ी हूँ, मैं एक एक्सेप्शन थ्रो कर देता हूँ। ओके, तो अभी हमारे पास सर्वर नहीं है, तो ये हम मैन्युअली कर रहे हैं, थ्रो सर्वर नॉट अवेलेबल। ओके, यही यहाँ पे आ चुका है, ये एक्सेप्शन है। ओके, तो गेट नेम एग्जीक्यूट हुआ तो एक्सेप्शन आ गई, एक्सेप्शन आई तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। ओके, आई होप यू आर गेटिंग। अगर एक्सेप्शन नहीं आती है तो ये परफेक्टली फाइन वर्क करता है। ओके, एक्सेप्शन नहीं आती है तो डॉट देन एग्जीक्यूट होता है, अगर एक्सेप्शन आती है तो डॉट देन एग्जीक्यूट ही नहीं होता है। ये बात हमने आपको बताई। और अवेट क्यों यूज़ होता है? अवेट यूज़ होता है अगर आपको किसी ऑर्डर में एसिंक्रोनस को
एसिंक्रोनस प्रोग्राम को रन करना हो, मान लो गेट नेम जो हमारा फ्यूचर है उसके ऊपर कुछ दूसरा डिपेंड है, यानी कि जो हमारा प्रिंट फंक्शन था वो गेट नेम पे डिपेंडेंट था। ओके, तो इसके लिए हमें अवेट यूज़ करना है कि पहले ये एग्जीक्यूट होगा, इसकी वैल्यू हमें मिलेगी, उसके बाद ही प्रिंट एग्जीक्यूट होगा। ओके, अगर डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा तो क्या आएगा, इंस्टेंस ऑफ फ्यूचर। ओके, हमने भी देखा ही था। तो अवेट यूज़ करने के लिए हमें सिंक फंक्शन चाहिए, इसके लिए हम सिंक कीवर्ड यूज़ करते हैं फंक्शन बॉडी के आगे। ओके, और फिर हमने लास्ट में देखा देन, तो देन में तभी एग्जीक्यूट होगा जब फ्यूचर कंप्लीट होगा वैल्यू के साथ में, जो हमने अभी देखा प्रैक्टिकल के अंदर। ओके, तो एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जो हमारा फ्यूचर है वो कंप्लीट विथ एरर हो, तो उसके लिए हमें जो अपना फंक्शन है उसे ट्राई कैच के साथ लिखना चाहिए। यानी कि मान लो सर्वर नॉट अवेलेबल हो तो स्क्रीन पे मैसेज दिखाना है कि सर्वर अभी नहीं है, आप थोड़ी देर बाद ट्राई करो। ओके, ये सब हम आगे देखेंगे, टेंशन मत लीजिए। अगर आपको और एडवांस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ चुका है तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। देर क्यों लगा रहे हैं, फ्लटर सीखना है तो मैं तो आपको मिलूंगा ही। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।